मुझे अत्यंत आत्मगर्व है, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति है कि मुझ आत्मा का नाम प्यारे पिता परमात्मा ने अनमोल मणि रखा। मणि यानी होता है आत्मा, यानी मुझ आत्मा का नाम अनमोल रखा प्यारे बाबा ने। हाँ, ये बड़े शुद्ध नशे के साथ कह रहा हूँ भाई। हाँ, और रोज 3 बजे और कभी कभी तो बाबा 2:30 बजे भी उठा देते हैं। और बाबा हमारे साथ अमृत बेला मिलन मनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे उठो, ये बात समझो। हम रोज आपको अमृत बेले में बाबा से हुई बातचीत का ब्यौरा सुनाते हैं। मुरली तो बाबा सुनाकर जो है स्थापना का कार्य पूरा कर दिए हैं। अब हम बच्चों का दायित्व है कि हम जल्दी जल्दी उन मुरलियों को समझें, और चाहे जब हम सतयुग को ला सकते हैं, चाहे जब। बाबा ने हमारे हाथ में वो कलम पकड़ा दी है। बाबा ने कहा भी था कि बच्चे, मैं तुम्हारे हाथ में कलम पकड़ाता हूँ, तुम इसे जितनी जल्दी लगा लो, और उस कलम को लगाकर तुम चाहे जितनी जल्दी रूहे गुलाब का बगीचा खिला लो। गुलाब का जो पौधा होता है उसी की ही कलम लगती है, और गुलाब ही पुष्पों का राजा होता है। तो हमारे हाथ में बाबा ने कलम दे दी है, ये बाबा ने कहा था। तो अमृत बेले रोज बाबा हमसे मिलने आते हैं। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हाँ, मुरली तो चलाते ही है बाबा, और अमृत बेले जो मिलन मनाते हैं उसका आनंद ही अलग है। जो बच्चा अमृत बेले मिलन नहीं मना पा रहा है, हाँ, वो सतयुग और त्रेता का सुख नहीं पा सकता। बिल्कुल, ये पक्की बात है। अब बहुत खुशनसीब है वो जो रोज अमृत बेले बाबा से मिलन मनाता है। बहुत खुशनसीब है, और बाबा से रो रिहान करता है। वो बच्चा बहुत खुशनसीब है। तो आज बाबा संसार शब्द को बता रहे थे कि वास्तव में संसार केवल सतयुग ही संसार है, बाकी सब तो असार है। उसके लिए हम बहुत पहले बचपन में गीत गाया करते थे, और वो धुन बनाई थी। बड़ी कमाल की बात है। हाँ, उससे हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा का आकलन कर सकता है। बचपन कैसा बीता, किस प्रकार के विचार चलते थे, तो उससे आत्मा का आकलन कर सकते हो आप, स्वयं अपन आत्मा का। तो बचपन में वो गीत बजता था कि जग असार में सार रसना। ये बहुत छोटेपन में गीत बना था, जब मैं समझता हूँ कि 5वीं या 6वीं 7वीं पढ़ रहा होऊंगा मैं। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। यह तन है एक जर्जर नैया, यह तन है एक जर्जर नैया, केवल है हरि नाम खिवैया, केवल है हरि नाम खिवैया। जग से नाता तोड़ रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
अब देखो ये गीत हम जब गांव से शहर आए तब इस गीत की रिकॉर्डिंग भी करवाई और पहली कैसेट हमारी निकली और उसका नाम ही था अनमोल रत्न। उस कैसेट का नाम था, उस समय तो हम ज्ञान में चल भी नहीं रहे थे और ये अनमोल नाम आया था। ये तो आज मालूम पड़ रहा है कि ये सारा कार्य बाबा ने ही कराया था। हम बाबा को नहीं जान रहे थे लेकिन बाबा हमको जान रहे थे, इसलिए बचपन से ऐसी किताबें खरीदवा रहे थे, ऐसे गीत बनवा रहे थे। हम ज्ञान में तो नहीं चले थे, हमें तो पता भी नहीं था कि कहाँ है ब्रह्मा कुमारी और कौन है क्या है, पता भी नहीं था हमें तो बाबा को तो पता था ना। हाँ, बाबा मुझे पहचानते थे, मैं बाबा को नहीं पहचानता था। हाँ, मेरी तरफ से भूल थी। हाँ, तो आज इतनी खुशी होती है कि बाबा ने मुझे अपनी वाणी चलाने के लिए निमित्त बना दिया। कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है, ये गीत है ना भाई। तो बाबा कहते हैं, देखो रोज मुरली चलाते हैं, रोज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। आप बहुत बारीकी से ईमानदारी से पुरुषार्थ करो भाई। आप देखो अच्छे से कि विकारी संबंधों में ममत्व है क्या। देखो विकारी संबंधों को सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रखो, बाबा कहते हैं तोड़ निभाने के लिए, बाकी ममत्व ना हो। अगर वो चला जाए, वो संबंध हमसे दूर चला जाए, है ना, हमसे हट जाए, हमसे टूट जाए, तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि सर्व संबंधों की सैकरिन मेरा मीठा मीठा बाबा है। हाँ, बाबा कहते तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है भाई। देखो दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। हाँ भाई, पहाड़ किस बात का प्रतीक है? पहाड़ प्रतीक है अभिमान का। पहाड़ प्रतीक है अभिमान का। कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब व्यक्ति जितने ज़्यादा अभिमान में रहकर कार्य करता है उसे एक काली चुईया ही प्राप्त होती है, मतलब माया रूपी चुईया ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। और हर एक इंसान आज अभिमान में ही अकड़ रहा है। और हम पांडव क्या किए? अभिमान से गल गए। हाँ, बाकी पांडवों को क्या पड़ी है भाई, जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लॉ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते। बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो, देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो और अशरीरी होकर रहते हो। यही है, ये सच्चाई है। देखो बाबा एक एक शास्त्रों की लाइन को कैसे क्लियर करते हैं बाबा। तब तो लोगों के अंदर से शास्त्रों का घमंड खत्म होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो हर रोज है, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है भाई, क्या रखना है कि यह संगम युग है, ये सदा बुद्धि में रखना है। हम संगम युग पर हैं। जब ये बुद्धि में रहेगा तब कलयुगी दुनिया के रिश्ते नाते याद नहीं आएंगे। बाबा ने ऊपर कहा ना भाई कि भाई आप सिर्फ तोड़ निभाओ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। अब ये तो कह दिया भाई, कोई भी उपाय बताते हैं, कोई भी आदेश करता है लेकिन उपाय नहीं बताता है।
आदेश कर दिया कि तुम ऐसा करो वैसा करो, सलाह सब लोग दे देते हैं, लेकिन उस सलाह पर चलने की विधि कोई नहीं सिखाता। लेकिन बाबा सलाह भी देते हैं और उस सलाह पर कैसे चले उसकी विधि भी सिखाते हैं, है कि नहीं भाई? तो बाबा ने जैसे कहा कि भाई देखो, संबंधों में ममत्व निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? जब तुम ये याद रखोगे कि ये संगम युग है, जब ये याद रखोगे कि बाप आते भी हैं संगम युग पर, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी इस समय है। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। वही मैं कह रहा था ना कि आज बाबा अमृत बेले कह रहे थे कि संसार केवल एक ही है, वो है सतयुग, बाकी सब असार है। उसके बाद का युग, जितने भी युग है सब असार है, संसार नहीं है। संसार का अर्थ आज बाबा ने अमृत बेले बताया कि बच्चे संसार, सा यानी संसार, सा यानी स्वर्ग, सा यानी स्वयं को देखना, सा यानी संगठन, संगठन ही संसार है। आप अकेले जीवन जी रहे हो, वो संसार नहीं है। आपको अकेलापन पसंद है, आप कभी सतयुग में नहीं आ सकते। यदि आपको अकेलापन पसंद है तो, यदि आपको संगठन पसंद है तो ही आप सतयुग में आ सकते हैं, और यदि आपको संगठन पसंद नहीं है तो आप सतयुग में नहीं आ सकते। ये आज अमृत बेले ने स्पष्ट बाबा ने बताया, बहुत अच्छे अच्छे अर्थ बताए बाबा ने। तो बाप आएंगे भी कब? जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। बाकी समय बाप आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तभी तो मुझे बुलाते हैं, बाबा बोलते, बाबा हम पतितों को पावन बनाने आओ। अब आज सवेरे अमृत बेले और बाबा ने बहुत अच्छी बात टच की। बाबा ने कहा देखो बच्चे, वो लोग कहते हैं पाताल लोक। अब पाताल लोक तो कोई है नहीं, वास्तव में पतित लोग हैं। पतित लोग हैं, उसको कह दिया पाताल लोक। देखो, जबकि ऐसा कोई पाताल लोक नीचे धरती के नहीं है, और ना कोई आसमान के ऊपर कोई स्वर्ग लोक है, ना आसमान के ऊपर कोई शरीर के साथ जीवन है, ना धरती के नीचे कोई शरीर के साथ जीवन है कि नहीं भाई? मनुष्य शरीर का जीवन कोई धरती के नीचे है क्या? नहीं। बहुत गहरी बात समझने की है। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। भाई जैसे मान लो किसी को भी कोई व्यक्ति बुलाता है तो भाई समय का तो पता रहता है ना, है कि भाई फलाने समय पे आओ। जैसे पूरे वर्ष भर में तारीख तिथि सब मालूम रहती है। अब सारे लोग बुलाते हैं, लेकिन कल्प की आयु का पता नहीं है। देखो, तो अब कैसे बुला बस दिए, लेकिन तिथि तारीख का पता नहीं है, तो कैसे समझ पाएंगे? बहुत गहरी बात है। देखो इस लाइन में कल्प की आयु का पता नहीं है का अर्थ कितना गहरा है। समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा यह किसको पता नहीं है। याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सीधी सी बात। माने भगवान को सारे लोग याद करने लगे, इसका मतलब अब कलयुग का अंत आ गया। एकदम स्पष्ट कर दिया बाबा ने। देखो शास्त्रों में ढेर सारी निशानी बताई बाबा ने, कितनी सरल बात बताई। अब सारी दुनिया भगवान को याद कर रही है, इसका मतलब कलयुग का अंत है। देखो नई पॉइंट हो गई एकदम। नहीं तो शास्त्रों में का दुनिया भर की निशानी बता दी है कि कन्या वर मांगेगी अपने मुख से तो गौ विष्ठा में मुंह डालेगी तो पानी बिकेगा, ऐसा बता दिया है। वो निशानी भी दिख रही है, लेकिन सबसे माने स्पष्ट निशानी तो बाबा ने बता दी कि भाई याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। बताओ, इससे बड़ी निशानी तो कोई हो ही नहीं सकती। अब बताओ, सब लोग भगवान को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब कलयुग का अंत है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में इतना दुख नहीं होता। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी। देखो
तभी पुकारेंगे ना भाई, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत है। अब बाबा दुख के बंधन को तोड़ते हैं। कहाँ कहाँ तुमको दुख हो रहा है वो बाबा समझाते हैं बहुत अच्छे से। अब समझने का नाम नहीं लेते लोग। अब हम सवेरे सवेरे टहलने निकले, एक बुजुर्ग भाई को हम बोले, अरे भाई 15 मिनट आधे घंटे आप ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए समय दो। कहाँ शरीर चलता है भाई, घूमने के लिए आप शरीर तो चल ही रहा है ना। सुनने के लिए हमने उनसे कहा कि भाई आप हमारे घर में आओ, हम आपको लेटने की व्यवस्था कर देंगे, आप लेटे लेटे ईश्वरीय ज्ञान को सुनना। तो बोले शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब भाई हम घूमने तो निकले ही हो, लेकिन कहते शरीर साथ नहीं देता, अब कहाँ सुन पाएंगे। अब सुनने में शरीर को साथ नहीं देने वाली बात ही कहाँ रह गई है ना भाई। सुनना तो कान से है, लेकिन सारा जीवन आत्मा विषय विकारों के चंगुल में पड़ती है, इसलिए बुद्धि काम नहीं करती, मन लगता नहीं। हाँ, तो कलयुग में मनुष्य बहुत दुखी इसीलिए है, दुख के बंधन बहुत है। दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत ज़ोर से पुकारते हैं, माइक लगा के पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं हैं भगवान को। जैसे मेज होता है ना, भूल भुलैया, जहाँ से भी जाते रास्ता नहीं मिलता, जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी है। इस समय ही पुकारते हैं कि हे अंधों की लाठी, अभी तुम संगम पर हो। देखो, दुनिया की बात और तुम्हारी बात दोनों में कंट्रास्ट बता रहे हैं बाबा। एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो पूरे अंधे का राज्य हो गया। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो, हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं भाई। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा है शिवालय। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वेश्यालय कहा जाता है। सतयुग है शिवालय और कलयुग है वेश्यालय। बाबा ने स्पष्ट कहा आज अमृत बेले कि बच्चे तुम अभी अपनी दृष्टि को नहीं संभाल पाओगे यदि, तो अपनी देह को भी नहीं संभाल पाओगे। तुम्हारी देह लूट ली जाएगी, तुम्हारी इज्जत लूट ली जाएगी यदि तुमने अभी दृष्टि को नहीं संभाला तो। क्यों? क्योंकि ये विषय विकार पराकाष्ठा में होंगे मनुष्य आत्माओं के अंदर, क्योंकि उन्हें अपार दुख होगा और सुख का रास्ता ढूंढा नहीं, आत्मज्ञान सुना नहीं अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, उनको विकारों में ही सुख की अनुभूति होती रहेगी। इसीलिए सब बाबा के बच्चों से बाबा विशेष रूप से इशारे देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, देखो कि बच्चे अपनी दृष्टि की संभाल करो। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम ना वेश्यालय में हैं और ना ही शिवालय में, हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वेश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है भाई। जितने भी संबंध, चाचा मामा काका बेटा बहू, ये वो सब विकारी संबंध है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना भाई। तो अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। देखो एक लाइन क्या बोली बाबा ने, हमारा कहाँ ममत्व है? भविष्य के संबंधों से। हम अभी राजयोगी हैं और वह है योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सदगुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं ना, उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। यह याद रहने से हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले तो तुम्हारे अंदर वो खुशी तो आए, तब तो आप जब भी कोई भी बात की खुशी होती है आप बगैर बोले रह नहीं सकते।
आप विदेश घूम के आओगे, खुशी रहेगी तो बताओगे ही बताओगे, आप रोक नहीं सकते अपने आप को। ये देखो हम यहाँ घूमे वहाँ घूमे, आप किसी बड़े स्टार से मिलोगे तो आप बिना बताए रह नहीं सकते। बाबा वही कह रहा है कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कह देते हैं। हाँ, औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ वास्तव में सबको समझाने का ही है, मुख्य पुरुषार्थ। कमाई तो उसमें ही है ना भाई। पहले तो स्वयं का निर्माण करो, ऐसे नहीं कि बस स्वयं का निर्माण करके हो गया काम, हम तो बन गए। नहीं, आप बन गए तो कमाई थोड़ी हुई कुछ। आप बन गए तो सतयुग में कहीं नौकर चाकर बनने के लायक हो जाओगे, सीधी सी बात है। आप बहुत अच्छे हो कहलाएंगे तो आपको चुन लिया जाएगा सतयुग के लिए। तो क्या फ़ायदा। हम परमात्मा से मिलन बनाए, इतने बड़े धनी से मिलन बनाए, सेठ से मिलन बनाए, और सेठ से हम कणा दाना लिए है, तो ये कोई हमारी जो है बुद्धिमत्ता कहलाई क्या। बाबा कहते हैं सत्य धर्म की स्थापना। मांगते हैं ना कि एक राज्य हो, तो वह तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो ना सके भाई। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो, यह हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहाँ और कोई हंगामे की बात ही नहीं थी। देहत के बाप ही आकर यह राजधानी स्थापन करते हैं। मुख्य बात यह भी अब तुम समझ गए हो, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, न कि श्री कृष्ण। बाबा तो श्री कृष्ण बनाते हैं भाई, अब सिखाएंगे कहाँ से श्री कृष्ण, सोचने की बात है। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ दिया है। राजयोग सिखलाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी थी। देखो ये भी कितनी वंडरफुल बात है? बाकी शास्त्रों में तो है महिमा, सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? बताओ, वो गीता आदि जो सुनाते हैं वह कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं वह तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया भाई। महिमा किया, सम्मान किया, ये किया, उससे हुआ क्या? 4 लाइन कविता की हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहा बस हो गया, उसके बाद काम खत्म है। कविता सुना दिए, गीत सुना दिए, भाषण कर लिए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हुआ क्या कुछ? सृष्टि तो अपने हिसाब से चली रही है। आ गया कोरोना, आ गया तूफान, है ना, हो गई लड़ाई, सब तो हो ही रहा है। केवल बखान करने से कुछ नहीं होता है, निर्माण करना होता है। हम लोगों ने ताली बजा दी, उससे कुछ थोड़ी होना है। बाबा कहता है महिमा करने बस से कुछ नहीं होता। महिमा का अर्थ बाबा ने एक दिन हमें बताया था अमृत बेले। महिमा मतलब मैं ही माँ, ये माँ का स्वरूप बनाओ स्वयं का, तब निर्माण करोगे भाई। माता ही निर्माता है। तो चाहे पुरुष शरीर में बैठे हो तो भी तुम माँ हो सबकी, और नारी शरीर में बैठे हो तो भी माँ हो। यहाँ पर नारी और पुरुष के भान की बात नहीं है। तो भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी यह त्यौहार आदि सब भक्ति मार्ग के, अब त्यौहार मना लिए फिर क्या करेंगे। मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती, मतलब शिव बाबा के आने के बाद कृष्ण जी का निर्माण हो जाता है। जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। कृष्ण तो है सतयुग के मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया। एक कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान दिया होगा भाई। अब देखो हो गई एक स्पष्ट बात, एक ही कृष्ण को थोड़ी दिया होगा। कृष्णपुरी की स्थापना होगी ना। माने पूरे के पूरे लोग कृष्ण जैसे होंगे। कितनी सुंदर बात, कृष्णपुरी। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। पूरा 84 जन्मों का हिसाब भी है। फिर हमको एक दिन अमृत बेले की बात याद आ गई इस लाइन में कि यदि आप अभी अपना हिसाब नहीं रखेंगे सेकंड का, तो भी आप सतयुग में नहीं आ सकते। सतयुग में आने के लिए अपना सेकंड का हिसाब रखना पड़े कि प्रति सेकंड मैंने क्या सोचा, क्या बोल दिया, कौन सा कर्म कर दिया, ये हिसाब रखना पड़े।
इसलिए बाबा कहता है हिसाब रखोगे तो किताब नहीं बनेगा फिर। हाँ, आपका कोई ले फिर जो है आपको सजा नहीं खानी पड़ेगी। हिसाब रखो अपना और सुधारते चलो। सतयुग के बाद त्रेता जरूर आना ही है, दिन के बाद तो रात होनी ही है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सतयुग है ही नहीं दुनिया। बाप कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं आकर। यह वही महाभारी महाभारत की लड़ाई मूसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है जरूर, तो स्वराज्य में आएंगे ना। हाँ भाई, स्वराज्य मतलब जो स्वयं पर राज्य करेगा वो स्वराज्य में आएगा। शरीर भल कहाँ भी छोड़े, हाँ राजाई में तो आना ही है। अब बाबा स्थान विशेष की बात देखो हटा दी है यहाँ पर। शरीर भल कहाँ भी छोड़े, ऐसा थोड़ी है कि फलाने स्थान पर शरीर छोड़ा तो वो राजाई में आ जाएगा, है नहीं। स्थान विशेष की तो कोई बात नहीं है। लॉ कहता है हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं है। योग तो यहाँ ही सीखते हैं ना, योग बल से ही शरीर छोड़ना है। मतलब तुम इतने आत्मा के स्वरूप में टिक जाओ। हाँ, हम तो सारी रात जागते ही रहते हैं। बिल्कुल जागते हैं, बिल्कुल योग निद्रा रहती है। ये पूरा अनुभव होता है कि भाई हाँ, नहीं तो भाई आप जो है बेहोशी नींद सोएंगे तो कोई आपको उठा कर ले जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, आपको उठा के मतलब आप आत्मा को खींच के ले जाएगा। सोए सोए फिर सवेरे लोग बोलेंगे अरे ये तो चला गया। चला क्या गया, उसे कोई खींच के ले गया। बहुत बारीक बात है, योग बल बहुत गहरा है। आप अच्छे से पढ़ाई पढ़ो, खूब बार सुनो। 2 कान दिए हैं, डबल डबल सुनो। और 2 आँख दी है, आँख भी बंद कर लोगे ना तो सुनाई कम देता है, आँख भी सुनती है, मतलब चौबल सुनो है। हाँ, नाक बंद कर लोगे तो भी नहीं सुन पाओगे। मतलब कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गया, 6 गुना हो गया। तब 6 गुना सुनो और 1 गुना 1 बोलो। मुख एक ही है, मुख को बंद कर दोगे तो अच्छे से सुनाई देगा, है। लेकिन नाक बंद कर दोगे, आँख बंद कर दोगे तो सुनाई नहीं देगा। इसलिए सुनो ज़्यादा, खूब सुनो। जैसे हम किसी गीत को कई बार सुनते हैं तब हम गा पाते हैं। हाँ, बिना सुने थोड़ी गा पाएंगे। तो सुनना मुख्य है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं हैं, सुनने की फुर्सत ही नहीं है। सुनने बैठे भी है, कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं देखो कई बच्चे यहाँ बैठते हैं और बुद्धि काम धाम में लगी रहती है। तो योग बल से ही शरीर छोड़ना है का अर्थ कितना गहरा है भाई। उनको क्या पड़ी जो पहाड़ों पर बर्फ़ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। यह अभी सब गपोड़े। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मज्ञान मुख्य है। आत्मा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। आत्मा कैसे शरीर लेती है, कैसे छोड़ती है, कब पतित बनती है, कब पावन बनती है, कैसे पावन बनती है, ये सारा ज्ञान बाबा ने आके बताया। दुनिया में कहीं नहीं है। तो शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। बिल्कुल सर्प के पुरानी खाल की तरह है ना भाई। हाँ, तो वहाँ तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। सतयुग में एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ भी बहुत अभी शांति धाम में कोई जा नहीं रहा है। शांति धाम का तो परिचय ही नहीं है। अभी बाबा आया शांति सिखलाकर शांति धाम में ले जाना है। तो शांति धाम में अभी जाना है। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है, जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप पास नहीं हो सकते। कहते हैं ना भाई, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़े निशान। ऐसा कहते हैं ना भाई। तो प्रैक्टिस कराते हैं। वहाँ तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे, और नर्कवासी शरीर छोड़ेंगे तो नर्क में ही रहेंगे ना भाई। स्वर्ग में तो जा नहीं सकते, लेकिन गपोड़ा लगा देते हैं, स्वर्गवासी हो गया बोल देते हैं। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाए, तब देवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लक़ब यहाँ भी मिलता है, पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वह चलता रहता है, बदल नहीं सकता।
कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं तो पैसे से टाइटल लेते हैं। आगे 1,00,000-2 लाख देते थे तो लक़ब मिलता था, टाइटल। आजकल वही तो होता है। अभी सवेरे सवेरे फिर बाबा कह रहे थे कि लोग यहाँ पर पद्मश्री के पीछे भागते हैं और तुमको श्रीमत मिलती है। तुम श्रीमत के पीछे भागते हो और लोग पद्मश्री के पीछे भागते हैं। अब पद्मश्री मिला कितने दिन तक याद रहेगा भाई, और श्रीमत तो जन्म जन्मांतर काम आएगी। बड़ी गहरी बात है। अभी भी कोई पद्मश्री प्राप्त कर लेगा ना तो लोग उसे बड़ा महान कहना शुरू कर देंगे और उसका सम्मान ये वो, और श्रीमत पर चलने वालों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। देखो कहाँ ज्ञान समझा। सोचो, जो एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहा है वास्तव में वो पद्मश्री प्राप्त करने से ऊपर है। ये आज बाबा ने अमृत बेले ये समझाया। लेकिन बाबा कहता है टाइटल ले लेते हैं पैसा खरीद दे के, है तब। हाँ, तो यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं कि हे बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। तो ड्रामा अनुसार 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परम पिता परमात्मा को आना ही है, यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, यह अक्षर जरूर डालने होते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ, ड्रामा अक्षर भी जरूर लिखना पड़े तो मनुष्यों को पता पड़े कि यह 5,000 वर्ष का ड्रामा है। ये सच्चा ड्रामा है। हाँ, अभी सब मनुष्य मात्र पति थे, इसलिए खुद कहते हैं हम पापी है, नीच है, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, ऐसा गाते हैं ना भाई। तो बरोबर वेश्यालय भी है, विषय सागर है ना। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। अब उन्होंने ये सागर में सर्प पर लेटे दिखा दिया है ना भाई। हाँ, यह क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं है, हैं? क्षीर मतलब दूध। भाई दूध का कोई सागर होगा क्या? सागर तो सतयुग में भी यही होता है भाई, जो अभी है। कलयुग में भी है, सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अब यह है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझें कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा। देखो कितनी प्यारी मुरली चल रही है। सोचो, वह इस दुनिया को बदलने वाले हैं। स्थापना तो भाई ब्रह्मा द्वारा ही होगी ना यहाँ। हाँ, अब तुम चित्र बनाते हो। बाबा तो है ही बिंदी, लाइट माइट की बिंदी। हाँ, लाइट यानी हल्का करने वाले बाबा, माइट यानी शक्ति देने वाले बाबा। तो तुम आत्मा भी लाइट, हल्के हो। हाँ, कोई वेट नहीं है। अब तुमको लाइट कैसे देवे? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे दें? लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वह बड़ी लाइट को ही पूजते हैं, इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी दे, छोटी दें तो पूजा कैसे होगी? इसलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिनको तुम परमात्मा कहते हो, परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दे? कोई लिंग की पूजा करते हैं, साहूकार हो हैं तो हीरा गोल बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हीरा का बना दिया, नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे ना भाई, है तो स्टार, और कोई चीज़ नहीं है। यह बड़ी गूढ़ी बातें समझने की हैं। अब देखो इतनी पूरी लाइनें बाबा ने चलाई, अब इसमें समझने की कौन सी बातें हैं बताइए अब आप। अगर हम फिर से रिपीट पूरी लाइन पढ़कर और एक एक का अर्थ समझाएं तो काफ़ी समय निकल जाए। सारी मुरलियों में अर्थ पिछली मुरलियों में एक एक करके समझाते चले जा रहे हैं बाबा। आप सारी मुरलियाँ पढ़ो भाई। अगर आपको सतयुग का विश्व महाराजा बनना है तो बड़ी गूढ़ी बात समझो। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, नहीं तो फिट कैसे हो? हाँ, देखो क्या बात बोलते हैं बाबा। भाई किसी की आत्मा बड़ी, किसी की छोटी, फिट कैसे हो भाई? बड़ा टिपिकल हो जाए ना। अभी तुम जैसे आत्मा को जानते हो वैसे बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है। तुमने आत्मा को देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे भाई?
भाई आत्मा को देखा है क्या तुमने? नहीं देखा है ना। हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, समझ, अनुभव। सो तुम, दिव्य दृष्टि मतलब अनुभव की दृष्टि है ना। दिव्य दृष्टि मतलब कोई अलग से ऐसी कोई दृष्टि नहीं है? हाँ, अनुभव। जितना पढ़ाई करेंगे उतना अनुभव होगा। सारा कार्य आप अनुभव से करते हो। हवा का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है कि नहीं होता है? भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है ना भाई। अनुभव ही तो होता है, अनुभव के आधार पर ही तो सब कुछ कर रहे हो भाई। तो बाबा अनुभव ही तो बता रहे हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे ऐसे कर्म सीखे? यह तो पढ़ाई पढ़ने की है, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। हाँ भाई, पढ़ाई कहाँ सीखे भाई? यह है फ्यूचर, नई दुनिया के लिए पढ़ाई। कहाँ सीखे? संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी यह लिखना है, यह संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है, एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहाँ लगानी है, बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए भाई। उस समय तार का जो है सिस्टम था ना भाई, तो बाबा तार की बात कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है, नीचे लिखते ही हैं बाप दादा। अभी तो देखो तार कितना जाते थे, ये करते थे, टेलीफोन के लिए लाइन लगाते थे, एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करते थे। अभी तो कितना सरल कर दिया है, अभी चाहे जितना पुरुषार्थ आप कर सकते हो। इसलिए भाई हम सोशल मीडिया का केवल बाबा की सेवा में ही उपयोग कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। बाबा बाबा और बाबा, मुरली मुरली और मुरली, मधुबन मधुबन और मधुबन। अच्छे से समझना, शिव बाबा जो आत्माओं के बाप हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना भाई। शिव बाबा तो निराकार है ना, उनको तो कोई अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी हैं। अब ये भी बड़ी गहरी बात है, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म आकारी का अर्थ क्या है? बाकी तो सबको शरीर है। हाँ, इसका अर्थ भी पिछली मुरलियों में बताए हैं। आप पूरी मुरलियाँ बिल्कुल छानो, पढ़ो, मेहनत करो भाई। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं, मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर जरूर चाहिए ना। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, परमात्मा माने माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा। तो मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में आया हूँ। यह पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। कौन? जिनके तन में आए हैं बाबा। इनके तन में मतलब एक आत्मा के ही तन में आए होंगे ना भाई। कोई ना कोई एक आत्मा को तो चुनेंगे ना पहले। तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे, अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं। बहुत सुंदर बात कर दी बाबा ने आज। प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। अभी सोच लो भाई, सब प्रवृत्ति मार्ग वाले सुनो अच्छे से, 108 की माला में आ सकते हो। वैजंती माला है बाबा कहते हैं। अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं। हाँ, इसलिए यादगार माला बनी हुई है, रुद्रमाला और विष्णु की बैजंती माला। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, कोशिश की थी परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया बाबा ने। नाम जो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं। तो बाप हमारा बाप टीचर गुरु है, ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, इसलिए अवस्था डगमग होती है। बीच बीच में मुरझाएपनी की फीलिंग आती है माया के कारण। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। अच्छा भाई, फिर सार, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है, क्योंकि यहाँ जितने भी संबंध बने हैं सब विषय विकारों के द्वारा ही बने हैं। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है।
बहुत गहरी बात बोली बाबा ने। मतलब अच्छे अच्छे ब्राह्मण बच्चे ढूंढो और रूह रियान करो उनके साथ आपस में। हाँ, क्यों? क्योंकि सतयुग में आप ब्राह्मणों के साथ ही नीचे धरती पर उतरेंगे, और कोई है ही नहीं। सतयुग के निर्माता शिव बाबा हम ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए अब आपस में ब्राह्मण छीरखंड होकर रहो और मिलकर बेहतर सेवा करो। दूसरी पॉइंट, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है भाई। जब आप खुशी में रहोगे तो खुशी खुशी चाहे जिसको भी समझाओगे। नहीं तो मेरे को ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, ऐसी परिस्थिति आ गई, वैसी परिस्थिति आ गई, अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो किसी को कहाँ समझा पाएगा? या मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है। इसमें कोई व्यक्ति किसी को समझा नहीं पाएगा, वो तो अपने में ही सारा दिन निकल गया। तो बाबा कहता है औरों को समझाने के लिए बाप मिलने की खुशी रहे बस। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल, अंधों की लाठी बनना है। भाई सत बाप की श्रीमत क्या है? अब अलग अलग चिंतन करो। इसमें लिखा हुआ है, देखो, सत बाप। अब आप चिंतन करके लिखना भाई। हाँ, सत बाप की श्रीमत क्या है, सत शिक्षक की श्रीमत क्या है और सतगुरु की श्रीमत क्या है, तीनों की श्रीमत के बारे में बताना। ठीक है, ये होमवर्क हो गया आज का। अच्छा चिंतन लिखना, ऐसे नहीं 2 लाइन में आपने दे दिया। ज्ञान को विस्तार से सुनो, ज्ञान को विस्तार से सुनाओ, बाकी दुनिया के सार में रहो। हाँ, दुनिया नहीं तो दुनिया में भर की बातों का विस्तार करते रहेंगे, जमाने भर की, किसी की निंदा, किसी की चारी, उसका बड़े विस्तार से वर्णन करेंगे। ज्ञान का विस्तार से वर्णन करो। ठीक है भाई। अच्छा, वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। वाह भाई, क्या बाबा वरदान देते हैं नया नया। कोमलता को कमाल में, सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। हाँ, कर्म में कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। हाँ, बहुत गहरी बात है भाई। तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। ऐसे नहीं भोले भाले दिखाई दे रहे हो। शक्ति स्वरूप दिखाई दो, दुर्गा। हाँ बिल्कुल, शक्ति स्वरूप, बजरंगबली, महावीर। हाँ, गायन है, ऐसे दिखाई दो। बहुत गहरी बात है। तब माया की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी, तब बचे रहोगे। अच्छा भाई, स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। हाँ, ना आपको पीछे ले जाएगी, ना आपको आगे चकराएगी। हाँ, नहीं तो यही लगेगा आगे क्या होगा, अरे पीछे मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, आप त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कार्य करो। तीनों कालों का नॉलेज रहे। आप बोल रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सोच रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप जो कर्म कर रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी रख के कोई कर्म करो, कोई बात बोलो, कोई बात सोचो। हाँ, पूरा बाबा की मुरली जितना सुनेंगे उतना सहज हो जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।